हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पॉन्स. कॉलम 1 में हमें दिया है फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट फैक्टर, रिसेसिव फैक्टर. इनकी करेक्ट डेफिनेशन के साथ हमें इन्हें मैच करना है, विच आर जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, फैक्टर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट, फैक्टर विच कैन एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट, एंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप के ट्रेट्स की स्टडी करेंगे. डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप. एक एक करके देखेंगे इनको क्या होता है अलॉन्ग विद द ऑप्शंस. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिनोटाइप से. फिनोटाइप को आपको रिमेंबर करना है एज द मॉर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो मॉर्फोलॉजी होती है, मॉर्फोलॉजी या फिर उस ऑर्गेनिज्म का जो अपीयरेंस होता है, वो अपीयरेंस कैसा होता है, उसी को हम बोलते हैं फिनोटाइप. वो कैसा दिखता है. फॉर एग्जांपल जो हाथ है उसकी शेप कैसी है, फेस का शेप कैसा है, जो आपको बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इजीली दिख जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फिनोटाइप. तो फिनोटाइप मैच हो जाएगा विद डी, विच आर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट आता है इसके बाद जीनोटाइप. जीनोटाइप में एक छोटा सा नाम छिपा हुआ है विच इज जीन. तो यानी कि जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होते हैं जब हम जीन्स की बात करते हैं, कि जीन्स जब हम उस एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स की बात करते हैं कि ये जीन जो है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जहां पर भी जीन की बात आती है वो हमें दिखेगा नहीं, ऑब्जर्वेबल नहीं होता ये, अब हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते नेकेड आइज से. हम इसके अंदर के जीन्स की बात करते हैं तब हम जीनोटाइप की बात कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर सेकेंड मैच हो जाएगा विद ए, दैट इज जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. थर्ड में है डोमिनेंट फैक्टर. डोमिनेंट फैक्टर, तो देखो डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो जाते हैं, यानी खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं. हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होगा, जब अलग अलग अलील्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दो अलील प्रेजेंट है. इनमें से वही डोमिनेंट होगा जो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में. यानी अगर ये वाला एक्सप्रेस कर गया तो ये डोमिनेंट हो जाएगा, अगर ये वाला एक्सप्रेस कर गया अलील तो ये डोमिनेंट हो जाएगा. उसी को हम बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर, यानी जो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है. तो थर्ड जो है वो मैच हो जाएगा सी के साथ, दैट इज फैक्टर विच कैन एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट, जो अपने इफेक्ट को एक्सप्रेस कर सकता है. यानी कि जो भी ट्रेट इसके साथ इन्वॉल्व होगा, जो भी ट्रेट ये लाएगा, वो इजीली एक्सप्रेस हो जाएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में. वेयरएज जस्ट इसका जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, रिसेसिव फैक्टर. तो रिसेसिव क्या होता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये एक्सप्रेस नहीं करेगा. ये कभी केवल तभी एक्सप्रेस होता है जब बोथ अलील्स या बोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, दोनों के दोनों फैक्टर्स सेम होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मॉल टी, तो क्या हो गया, ये दोनों के दोनों सेम है, कभी तभी एक्सप्रेस करेगा. डोमिनेंट फैक्टर के चलते हुए अगर वो प्रेजेंट है इसके साथ तो ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता. तो ये जो फोर्थ है ये मैच हो जाएगा विद बी, दैट इज फैक्टर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट. तो ये मैच हो जाएगा डी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.